जय हिंद। इंग्लिश कंपोजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक होमोनिम्स की। होमोनिम्स कितने तरह का होता है? होमोनिम्स दो तरह का होता है, होमोफोन्स और होमोग्राफ। तो होमोनिम्स दो भाग में बटा क्यों, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि होमोनिम्स दो भाग में बट गया होमोफोन्स और होमोग्राफ के बीच में, राइट। इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि होमोनिम्स को दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी वर्ड्स को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला है बोल करके, मतलब प्रोनाउंस करके, उसका साउंड क्रिएट करके। दूसरा है लिख करके या राइट करके या उसके स्पेलिंग बता करके, राइट। जिस वर्ड को बोलकर एक्सप्रेस करते हो वो तो होमोफोन्स कहलाएगा, और जिस वर्ड को लिखकर एक्सप्रेस करते हैं वो होमोग्राफ कहलाएगा, राइट। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें होमो वर्ड लगा हुआ है, राइट, तो उसका मीनिंग हमेशा सेम है, राइट। होमोफोन्स में भी और होमोग्राफ में भी, दोनों में होमो लगा हुआ है। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ आपको ये समझना पड़ेगा और हम आगे समझेंगे। तो होमोफोन्स क्या हुआ, वो वर्ड जो बोलने में सेम हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम हो, तो वो होमोफोन्स कहलाएगा। और जो वर्ड्स लिखने में सेम हो उसको होमोग्राफ कहेंगे, राइट। लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग हमेशा अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? अभी हमने देखा कि होमोनिम्स दो भाग में बट गया है, और होमोनिम्स या किसी वर्ड को एक्सप्रेस करने का दो तरीका है, जो बोलकर है और लिखकर है। वो दोनों, लिखना और बोलना, दो भाग में बट गया। एक हो गया होमोफोन्स और दूसरा हो गया होमोग्राफ। इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे होमोफोन्स क्या है, अभी हमने पहले समझा कि होमोफोन्स किसको बोलेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम हो। तो ये कैसे प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम होगा? अब यहाँ पे देखो, ये वर्ड होमोफोन दो भाग में बटा हुआ है, होमो प्लस फोन। तो हमें पता है होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब जिसका साउंड या जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो वैसा वर्ड होमोफोन कहलाएगा, राइट। इसको और क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ड विच हैज सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। तो अभी हमने क्या देखा कि होमोफोन में होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, मतलब प्रोनाउंस करना। तो जिसका साउंड सेम होगा लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा, वैसे वर्ड को होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड और प्रोनाउंसिएशन, राइट, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। मतलब होमोफोन्स उस वर्ड को बोलेंगे जिसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन दोनों एक ही चीज है, सेम हो, मतलब बोलने में वो सेम हो, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा। इसको एक टेबल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वो तीन टूल आपको लेने पड़ेंगे, जैसे साउंड या प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग या स्पेलिंग या मीनिंग। ये तीन टूल है। इस तीन टूल से आपको समझने में और आसानी होगी। जैसे होमोफोन सब किसको बोलेंगे कि जिसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम, राइट, क्लियर हो गया। राइटिंग या स्पेलिंग अलग होगा और मीनिंग भी अलग होगा। तो ये चार्ट हमेशा आप याद रखना। होमोफोन्स को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल्स हमने होमोनिम्स के लिए लिए थे, उसी एग्जांपल्स को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, राइट। जो वर्ड होमोफोन्स के अंडर फॉलो करता है उसे होमोफोन्स में रख दिया, और जो होमोग्राफ्स के अंडर फॉलो करता है उसको होमोग्राफ में रख दिया। उन एग्जांपल्स के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। आइए उन होमोफोन्स के एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। जैसे नो, राइट, NO नो और KNOW नो, दोनों का साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है, अभी हमने पढ़ा, और मीनिंग तो अलग है ही। इसका सेंटेंस बनेगा, सेम सेंटेंस है, नो आई डोंट नो अबाउट इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, राइट। तो अब यहाँ पे होमोफोन्स के बारे में समझ में आ गया कि होमोफोन्स क्या होगा, जिसका साउंड सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बट स्पेलिंग अलग होगा, मीनिंग अलग होगा, क्लियर। दूसरा एग्जांपल सेम है, BUY बाई और BY बाई। इसका भी प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग तो अलग है ही। वी विल बाई अ कार बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, हम लोग इस साल के अंत तक एक कार खरीद लेंगे, क्लियर। तो ये हो गया होमोफोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 8, EIGST 8 और 8 ATE 8, दोनों का साउंड क्या है, सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, राइट। He ate 8 apples, उसने 8 सेब खाए। तो EIGST 8 और ATE 8 दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। उसी तरह से NOT नॉट और KNOT नॉट, दोनों का साउंड सेम हो गया। तो ये हो गया होमोफोन्स, बट स्पेलिंग अलग है, ये ध्यान रखना है हमेशा। इससे सेंटेंस बनेगा, डू नॉट अनटाई द नॉट ऑफ दीज रोप्स, इन रस्सियों की गांठ मत खोलो। तो ये आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा, पूरा क्लियर। अभी और आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पोर, PORE पोर, राइट। इससे सेंटेंस हमने पहले भी बना रखा है, स्वेट कम्स आउट ऑफ पोर, राइट, रोम छिद्रों से पसीना निकलता है। तो पोर का मतलब तो यहाँ पे रोम छिद्र हो गया, राइट। दूसरा है POUR पोर,
इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? PORE पोर और POUR पोर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग तो अलग है ही। डू नॉट पोर वाटर ऑन द फ्लोर, फर्श पर पानी न डालें, फर्श पर पानी न उड़ेले। तो ये क्या हो गया? होमोफोन्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है MAIL मेल और MALE मेल, वो अभी आएगा। MAIL मेल, आई डिड नॉट रिसीव एनी मेल, मुझे कोई डाक नहीं मिला, मुझे कोई पत्र नहीं मिला। दूसरा है MALE मेल, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? MAIL मेल और MALE मेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है, राइट। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपको हेल्प करेगा होमोफोन्स को पहचानने में, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। द पार्टिसिपेंट्स आर मोस्टली मेल, राइट। प्रतिभागी ज्यादातर पुरुष हैं, तो मेल MAIL मेल और MALE मेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल है हियर, HERE हियर, ओके। इसे सेंटेंस बनाते हैं। सिट हियर प्लीज, कृपया यहाँ बैठें, कृपया यहाँ बैठो, दोनों हो सकता है। दूसरा है HEAR हियर, राइट। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। इसे सेंटेंस बना, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, राइट। HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता हूँ। तो HEAR हियर और HERE हियर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, इसलिए ये होमोफोन्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेट, GREAT ग्रेट, और इसे सेंटेंस बना, व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज, राइट। वह कितने महान व्यक्ति थे। GREAT ग्रेट का मतलब आपको सबको पता है, ग्रेट का मतलब महान होता है। एक ग्रेट ऐसा है जो आपको बिल्कुल अलग मीनिंग देगा। GRATE ग्रेट, ग्रेट द चीज बिफोर एडिंग इट, मतलब कीसना, मतलब कद्दूकस करना। पनीर डालने से पहले उसे कद्दूकस कर लो, मतलब उसको महीन कर लो, कद्दूकस कर लो, राइट, घिस लो, तब उसमें डालना या किसी चीज में डालना। GRATE ग्रेट और ग्रेट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है बट स्पेलिंग देखो अलग है। एक है GREAT ग्रेट और दूसरा है GRATE ग्रेट। GREAT ग्रेट का मतलब है महान और GRATE ग्रेट का मतलब हो गया कद्दूकस करना, कीसना, राइट। तो आपको सेंटेंस में भी उसका डिफरेंस समझ में आ गया, लेकिन ये वर्ड्स होमोफोन्स हो गए। क्यों? इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है और स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है LIVE, सेम एग्जांपल हमने लिया है मोस्टली, ये है लीव। इसे सेंटेंस बना, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। और दूसरा है LEAVE लीव, राइट। ये भी हो गया लीव। यहाँ पे दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, राइट, मीनिंग तो अलग होगा ही। LEAVE लीव, इसे सेंटेंस बना, ही इज ऑन लीव। और दूसरा सेंटेंस है लीव मी अलोन, इसके दो मीनिंग हो गए, वह छुट्टी पर है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो LEAVE लीव का मतलब समझ में आ गया और LIVE लीव का मतलब आपको समझ में आ गया, मैं मुंबई में रहता हूँ, आई लिव इन मुंबई। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लीव लीव, लेकिन स्पेलिंग अलग है। जो रहता है मुंबई में उसका स्पेलिंग है LIVE और जो छुट्टी पर है, जो अकेला है, उसका स्पेलिंग है LEAVE लीव। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है TO2, ओके। इसे सेंटेंस बना, शी वांट्स टू गो टू द मार्केट, ओके। वह बाजार जाना चाहती है। तो इसमें टू क्या कर रहा है? टू डेस्टिनेशन को शो कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है यहाँ पे? डेस्टिनेशन कौन सा हुआ? बाजार। शी वांट्स टू गो टू द मार्केट, वह बाजार जाना चाहती है। तो यहाँ पे टू डेस्टिनेशन को बता रहा है और वो डेस्टिनेशन कौन सा है? बाजार। दूसरा देखते हैं TOO2, इसका क्या मतलब हुआ? इसे सेंटेंस बनाकर देखते हैं, शी वांट्स टू गो टू मूवी टू, मतलब वह फिल्म भी देखने जाना चाहती है। मतलब यहाँ पे टू का मतलब हो गया वी, मैं भी, तुम भी, वो भी, राइट, लाइक दिस, ओके। जैसे आई लव यू, तो उधर से रिप्लाई आएगा आई लव यू टू। तो वहां पे जो टू का स्पेलिंग होगा TOO2, राइट। इसी का दूसरा हिस्सा है TWO2, राइट। अब ये नंबर को शो कर रहा है। इसे सेंटेंस बनाओ, शी हैज 2 चिल्ड्रेन, राइट, उसके 2 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे 3 वर्ड आपको मिला, TO2, TOO2 और TWO2। तीनों ही केस में टू प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग तो अलग है ही, राइट। एक डेस्टिनेशन शो करता है, एक मैं भी, तुम भी, वो भी का सेंस बताता है और TWO2 नंबर बताता है। क्लियर। ये हो गए होमोफोन्स। अगर होमोफोन्स को समराइज करें, एक कलेक्टिवली उसको देखने की कोशिश करें, तो उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें होगा वो वर्ड्स जिसका साउंड सेम होगा, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग होगा, राइट। ये समझ में आ गया? क्लियर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक कंपैरिजन चार्ट आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा इंग्लिश को इंप्रूव करने में, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझने में कि कौन सा होमोफोन्स होगा, कौन सा वर्ड होमोग्राफ होगा, कौन सा वर्ड होमोनिम्स होगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।